आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा और इन्हें देखा भी होगा। ये अपने बयानों के कारण, जिस तरह से आप देखिए विवादित बयान देती हैं, उसके कारण हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं, सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इनका नाम है महुआ मोइत्रा। और आपको बता दूं, जो तृणमूल कांग्रेस है ना, ममता बनर्जी की पार्टी, उसकी लोकसभा सदस्य है ये। और आप देखेंगे लोकसभा में भी आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। इनकी और पिक्चर आप देख लीजिए। और ममता बनर्जी का इन्हें काफ़ी करीबी भी माना जाता है। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो गई। इसकी सीमा देखें तो उड़ीसा से भी लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ अगर आप लोग विधानसभा में सीटें देखें ना, तो आपको देखने को मिलेगी 294 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में इन्हें 16 सीटें हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये है महुआ मोइत्रा या मोइत्र। इनका पूरा नाम क्या है? महुआ मोइत्रा। और इनका उपनाम पुतलू है। इनका जन्म होता है 5 मई 1974 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो दीपेंद्र लाल मोइत्रा इनके पिता का नाम। माता की बात करें तो मंजू मोइत्रा इनकी माता का नाम है। इनके पति की बात करें तो लार्स ब्रॉडसन इनके पति का नाम। और आप देखिए इनसे तलाक हो चुका है। ये स्कैंडिनेवियाई थे। कौन? इनके पति, यानी कि विदेशी थे। और इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता से की हुई है। और विश्वविद्यालय में देखें तो बीए तक की पढ़ाई मैसाच्यूसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के माउंट होलो कॉलेज से की हुई है। तो यानी कि विदेश में भी पढ़ी हुई है, अमेरिका में भी पढ़ी हुई हैं। इन्होंने स्नातक किया हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं। और आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही हैं और राहुल गांधी का काफ़ी करीबी भी माना जाता है इन्हें, माना जाता था। अब ममता बनर्जी का माना जाने लगा है। 2008 से 2010 तक ये कांग्रेस में रही। फिर आप देखेंगे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में 2010 से अभी तक बनी हुई है। महुआ मोइत्रा ने अमेरिका के मैसाच्यूसेट्स में माउंट हॉलोक कॉलेज से गणित और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया हुआ है। और पढ़ाई के बाद वो जेपी मॉर्गन के साथ जुड़ी और बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर काम काम करने लगी। और बतौर बैंकर कई बड़े बैंकों के साथ जुड़ी और ऊंचे पदों पर भी इन्होंने काम किया है। और अगर हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो 2008 में उन्होंने भारतीय कांग्रेस पार्टी को की एक सदस्य के रूप में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2010 में उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। किसे छोड़कर? कांग्रेस को छोड़कर। अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो तृणमूल है ना, ये आपकी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस से ही निकली हुई हैं, कांग्रेस की नेता रह चुकी हैं। तो ये भी याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे उन्होंने करीमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधायक बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई समय सीमा, कोई उम्र की समय सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। आपकी उम्र भी अगर 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। फिर आप देखिए वह टीएमसी की प्रवक्ता और महासचिव भी रह चुकी है। और उन्हें वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से आम चुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था। और 24 मई 2019 को उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव भी जीता। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य अगर आपको बनना है तब भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई समय सीमा उम्र की नहीं रखी गई है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अब देखिए इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं। और विवादों का स्वाभाविक सी बात रहती है जुड़ना। आप देखिए आप में से कई लोग इनके पक्षकार भी होंगे, चाहने वाले होंगे, पसंद करने वाले भी होंगे। और कुछ लोग नापसंद करने वाले होंगे, आलोचक भी होंगे। तो आप देखेंगे 2017 के 10 जनवरी की बात है कि राष्ट्रीय टेलीविजन बहस के दौरान
भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बात कहने पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत भी दर्ज हुई थी। और कुछ दिनों बाद बाबुल सुप्रियो ने महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय और तापस पॉल को कथित रूप से रोज वैली फौजी फार्म घोटाले में शामिल होने का आरोप भी लगाया था। अब आप सभी जानते हैं कि बाबुल सुप्रियो ये भी तृणमूल कांग्रेस में ही पहुंच चुके हैं। महुआ मोइत्रा पर सिलचर हवाई अड्डे पर असम पुलिस की एक महिला कांस्टेबल पर हाथापाई करने का आरोप भी लगा था। यह घटना उस समय की थी जब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सिलचर एनआरसी मुद्दे पर चर्चा के लिए असम भेजा जा रहा था। और आप देखेंगे कि एक बार तो महुआ मोइत्रा पर साहित्यिक चोरी करने का भी आरोप लग चुका है। और पश्चिम बंगाल इकाई ने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया था कि विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने थाना प्रभारी सुमित कुमार घोष के साथ मिलकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था। चुनाव के समय आचार संहिता लगती है ना, उसी की बात हो रही है। और अभी आप देखिए वर्तमान में जो काली माता को लेकर जो विवाद बना हुआ है वो क्या है। दरअसल पूरा विवाद लीना मनी मेकलई की डॉक्यूमेंट्री काली पोस्टर को लेकर शुरू हुआ है। और इस पोस्टर के आउट होने के बाद देश भर के लोग लीना मणि मेकलाई की आलोचना करने लगे हैं। और इसी बीच इस विवादित पोस्टर को लेकर उन्होंने कहा कि वह मां काली को मांस खाने और शराब पीने वाली देवी के रूप में देखती हैं। किसने कहा है? महुआ मोइत्रा ने। और एक मूवी पोस्टर पर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी सांसद ने यह बात कही है। महुआ ने आगे कहा है कि काली के कई रूप हैं और मुझे इस पोस्टर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। किन्हें? महुआ मोइत्रा को। कई जगह देवताओं को तो शराब तक चढ़ाई जाती है और अगर आप भूटान और सिक्किम चले जाओ तो वहाँ सुबह पूजा में भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन चीज़ आप उत्तर प्रदेश में किसी को प्रसाद में दे दें तो उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। और देवी काली एक मांस खाने वाली, शराब पीने वाली देवी के रूप में है और उनके अनुसार हर किसी को अपनी तरह से देवी देवताओं को देखने और पूजा करने का अधिकार है। और मोइत्रा ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के संदर्भ में भी बोला और उन्होंने कहा है कि वह आलोचना करने का पक्षधर है। हालांकि आलोचना करने और हिंसा उकसाने में अंतर है। और आप देखिए कि इस जो मूवी जो आई हुई है, आप देखिए कि जो मणि मेकलाई की है, इसमें आप देखेंगे कि काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री की एक तरह से विरोध किया जा रहा है। कई जगह एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह की मूवियाँ किसी धर्म पर क्यों बनाई जाती है, धार्मिक भावनाएं क्यों भड़काई जाती है। मत बनाइए। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ सालों से इस तरह का विवाद खड़ा हो रहा है, हर मूवी पर आप देख रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन मूवियों को स्वीकृति कौन देता है। क्या वो नहीं देखते हैं कि इसमें इस तरह का कोई विवाद है। चलिए, इनके बारे में जान लिया है। और किसी के बारे में जानना हो तो आप लोग उसका नीचे नाम लिखिएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।